और एक आज दूसरा दिन पीएम मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू के बीच कर्ज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मत्स्य पालन और वाटर कृषि, डिजिटल। अमेरिका में लॉस एंजलिस काउंटी के ट्रेनिंग सेंटर में 18 जुलाई को हुए धमाके में 3 वरिष्ठ पुलिसकर्मी मारे गए। ये सभी आगजनी और विस्फोटक टीम में थे। शेरिफ रॉबर्ट लूना के मुताबिक अधिकारी 2 ग्रेनेड पर काम कर रहे थे। एक ग्रेनेड फट गया जबकि दूसरा अब भी गायब है। लॉस एंजलिस शेरिफ विभाग और अमेरिका फायर आर्म्स ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में सीज फायर डील पर बातचीत टूटने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमास मरना चाहता है और ये बहुत ही बुरी स्थिति। अब वक्त आ गया कि ये काम पूरा किया जाए। कुछ हफ्ते पहले ट्रंप ने कहा था कि गाजा में जल्द सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष तीसरे दिन भी जारी। इस संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे गए। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लड़ाई में उसके 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें 8 नागरिक और 5 सैनिक शामिल। इसके अलावा 71 लोग घायल हुए। वहीं थाईलैंड के भी 20 लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फेडरल रिजर्व के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने चेयरमैन जेरोम पॉवेल की आलोचना की और फेडरल ऑफिस की रेनोवेशन लागत पर सवाल उठाए। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि रेनोवेशन की लागत $3.1 बिलियन है। इस पर पॉवेल ने असहमति जताते हुए कहा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा लाए गए अपराधिकता बिल को राज्य सरकार को लौटा दिया। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताई। केंद्र का कहना है कि ये बिल भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में बदलाव करता है और इसमें दुष्कर्म जैसे अपराधों में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री डे परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए गए जस्टिस जॉन माइकल कान्हा आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। इसमें स्टेडियम को बड़े आयोजन के लिए असुरक्षित बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेडियम की डिजाइन ऐसी नहीं है कि वहां बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित तरीके से इकट्ठा हो सके। करगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर लद्दाख के द्रास में आयोजित कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ ने हिस्सा लिया। मंत्रियों ने 1999 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। फिर पदयात्रा निकाली गई। मोदी ने लिखा, ये दिन वीर सपूतों का साहस याद दिलाता है। तो वहीं रक्षा मंत्री ने लिखा, भारत शहीदों का हमेशा आभारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को नियंत्रण रेखा के पास एक लैंडमाइन धमाका हुआ। हादसे में सेना के अग्निवीर ललित कुमार शहीद हो गए जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए। ये घटना कृष्णा घाटी इलाके में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग के दौरान हुई। सेना ने बताया कि घायलों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल। दोनों को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, पीएम मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं। अमरोहा में मौसम ने रुख बदला। भीषण गर्मी के बाद झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। आसमान में काली घटाएं, तेज बिजली की चमक और हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। ढक्का में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। तापमान 45 से घटकर 30 डिग्री तक पहुंचा और सैदनगली, ढक्का, उजवारी सहित कई इलाकों में। नवागढ़ के सुकुलपारा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। स्कूल कॉलोनी, गुरुकुल और ध्यान केंद्र से रोजाना सैकड़ों लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। अधिकारियों का भी रोजाना जाना है। बावजूद इसके मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर की पॉक्सको कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी प्रमोद पाठक को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 3 साल के कठोर कारावास और 18,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को 1 लाख रुपए प्रति कर राशि देने के भी आदेश हुए। आरोपी ने दुकान में छेड़खानी की थी। पुलिस कार्रवाई न होने पर कोर्ट में गासा दायर किया गया।
गोंडा के इंदिरापुर बड़ा गांव में सुबह 10:15 पर शॉर्ट सर्किट से 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। अनवी ट्रेडर्स दुकान और गोदाम में 25 लाख का सामान और 40,000 नकद जलकर राख हो गए। तिवारी किराना स्टोर में 6 लाख का सामान और 18,000 नकद नष्ट हो गया। बालाजी बाइकर्स सर्विस सेंटर में 80,000 का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सौदाबाद और मुरसान पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नगला बाबू के पास 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को दबोच लिया। कब्जे से 1 क्विंटल गांजा, कीमत करीब 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। तस्करों ने बताया कि उड़ीसा से सस्ते में गांजा खरीदकर राजस्थान और अन्य राज्यों में महंगे दामों पर बेचते थे। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही। झांसी नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। बड़ा गांव सेट के पास पीतांबरा कॉलोनी में वासु बिरथारे की फैक्ट्री में पॉलिथीन बनने की सूचना पर पुलिस और अतिक्रमण दस्ते ने छापा मारा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद ताला खोलकर 23 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। पटियाली क्षेत्र में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने भरगैन जंगल में छापा मारकर गौकशी कर रहे गिरोह को पकड़ा। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि 9 अन्य गिरफ्तार किए गए। कब्जे से 4 बैल, 1 भैंस, गोकशी उपकरण, पिकअप, अवैध शस्त्र, 2.160 किलो डायजापाम, लोहे की साकड़ और 4500 रुपए बरामद किए। भविष्य चोरी के कई मामले सुलझाए। कौशाम्बी में कोखराज पुलिस और बनारस एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी बदमाश कार्तिक राजभर को पंजाब के पटियाला से धर दबोचा। जौनपुर के पेरे खुर्द का रहने वाला कार्तिक 15 मई को NH-19 पर ट्रेलर चालक की हत्या और 3.80 करोड़ के कॉपर वायर लूट में शामिल था। मुख्य आरोपी संतोष पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। कार्तिक महीनों से फरार था। कौशाम्बी के पिपरी थाने क्षेत्र में शराब के ठेके के बाहर मामूली विवाद में गोलीबारी हुई। 30 वर्षीय राजू सिंह की सीने में गोली लगने से मौत हो गई। गोली की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं एएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रूपेश सिंह ने गोली मारी। दोनों में पुराना विवाद था जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर स्वास्थ्य टीम और पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर घायल हुआ। मौके से एक जिंदा गाय, तमंचा, कारतूस और गाय काटने के उपकरण बरामद हुए। 3 गौ तस्कर पकड़े गए जबकि 6 फरार हो गए। घायल तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिलवानी वन विभाग ने देर रात बोलेरो वाहन से हो रही सागौन तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। साईखेड़ा सोचनी मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। तस्कर वाहन छोड़ मौके से फरार हो गए। बोलेरो से 1.50 लाख की सागौन लकड़ी जब्त की गई। वाहन की कीमत करीब 7 लाख आंकी गई। 2 आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अरंद गांव में एक सप्ताह से जंगली जानवर की दहशत से डर का माहौल। लोग शाम होते ही घरों में दुबके रखे। 5 बकरियों के शत विशत शव मिले। आते निकली बेभत्स दृश्य से गांव सहमा। शुक्रवार को 2 तेंदुए खेत में दिखे। वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग ने छानबीन शुरू कर दी। कोई सुराग नहीं मिला। जनपद शामली के कांधला थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी किया गया मोबाइल, नकदी और अवैध छुरा बरामद हुआ है। आरोपी ने भरा मंदिर के दान पत्र और एक दुकान से चोरी की थी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे दबोचा। आरोपी की पहचान रामकुमार उर्फ राजकुमार के रूप में हुई। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ग्राम नौहटा में कल चोरीकालीन प्राचीन हलेश्वर मंदिर के विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण और संरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है जबेरा विधानसभा को पूरे प्रदेश में नंबर 1 बनाना। शाहगंज रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के नाम पर करोड़ों की लागत से बन रही नई बिल्डिंग की सच्चाई पहली ही बारिश में उजागर हो गई। अमृत भारती योजना के तहत स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा, लेकिन गुरुवार को महज 1 घंटे की बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। कंप्यूटर सिस्टम और टिकट काउंटर पूरी तरह से ठप्प हो गया। बांदा में एक नाबालिग के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम घर के बाहर खेल रही 6 साल की मासूम को पड़ोसी युवक अपने घर ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल बच्चे को कानपुर रेफर किया गया है और पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है।
कासगंज में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ग्राम मानोचा में 10 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। आरोपी ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना पुराना यमुना घाट में दर्दनाक हादसे में एक मासूम बालक की जान चली गई। बता दें घर के बाहर खेलते समय उसे गधों के झुंड ने रौंद डाला। परिजनों से तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे कानपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। गाजियाबाद के नवयोग मार्केट स्थित नगर निगम कार्यालय के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलते ही 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और मोटा फायर इंजन से पंपिंग कर आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि बेसमेंट में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हरदोई जिले के संडीला नगर की एक सराफा दुकान में 2 महिलाओं द्वारा चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं दुकान पर पहुंची और मौका पाकर चोरी की। दुकान में सामान कम मिलने पर जब फुटेज खंगाली गई तो चोरी की पूरी वारदात सामने आ गई। दुकान मालिक ने संडीला पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फतेहपुर के बंद की कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दरिंदे से जान बचाकर किशोरी भागी। युवती ने पड़ोस की महिला को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे, जिसमें पर्यटन, निवेश, डिजिटल बुकिंग, ग्राम पर्यटन और सांस्कृतिक साझेदारियों को लेकर कई ऐतिहासिक घोषणाएं की जाएंगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी समेत कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है और इसी कड़ी में भोपाल में 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय मेगा ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से 140 ट्रेनर शामिल होंगे। इस ट्रेनिंग का मुख्य फोकस मतदाता सूची को लेकर होगा और यही प्रशिक्षक बाद में जिलों में जाकर लोगों को इस विषय पर जागरूक करेंगे। अंधेरी से महज 14 किलोमीटर दूर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम पूरी तरह भर चुका, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से इसके 18 में से 12 गेट खोल दिए गए और हर सेकेंड 1,83,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय पुल पर 10 फीट तक पानी चढ़ गया है, जिसके चलते कई घंटों से सड़क मार्ग पूरी तरह बंद है। देवेंद्र नगर में जनशिक्षा केंद्र ककरहाटी के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला मुराज का भवन जर्जर है, लेकिन फिर भी ननिहाल जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चों और स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि बारिश में मौसम में स्कूलों में पानी का रिसाव होता है, जिससे बच्चों की ड्रेस और बैग भीग जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले के बीनागंज में आयोजित आभार सभा में कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक योजना और कुंभराज वृहद सिंचाई परियोजना जैसे कार्य किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। सीएम ने कहा कि 5,138 करोड़ की लागत से 97,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे गांव-गांव में 12 मासी पानी पहुंचेगा। राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में 3 दिवसीय तीज महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शिरकत की। भारी संख्या में मौजूद महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं को फार भेंट कर तीज की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना की और ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की समाधि स्थल पर लगी मूर्ति का पूजन कर आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ने साफ कर दिया कि बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन नहीं होगा। अगर ऐसा होता पाया गया तो पुलिस ड्रोन को मार गिराएगी और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ये निर्देश अपराध समीक्षा की बैठक में एडीजी कानपुर आलोक सिंह ने दिए।
कोरबा स्थित कटघोरा के भाजपा मंडल के महामंत्री समरजीत सिंह ने वाणिज्य और उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी मंडल महामंत्री ने कटघोरा नगरपालिका परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं की जांच करने की मांग की। मंडल के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि जब से नगरपालिका परिषद में कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं तब से क्षेत्र का राजस्थान में स्कूल की छत गिरने के बाद अब मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के जर्जर स्कूलों को लेकर नींद टूटी है। मंदसौर के भानपुरा ब्लॉक में स्कूल विभाग ने जर्जर स्कूलों की जांच के लिए एक टीम गठित की। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद ब्लॉक अधिकारी गोविंद माली ने आपातकालीन बैठक बुलाकर 16 जर्जर स्कूलों की जांच रिपोर्ट मांगी। गोविंद माली ने ये रिपोर्ट 3 दिन में सौंपने के निर्देश दिए। अडल्ट उल्लू समेत 25 ओटीटी ऐप्स पर बैन लगने के बाद एकता कपूर ने कहा कि ऑल्ट बालाजी से उनका और उनकी मां शोभा कपूर का कोई लेना देना नहीं। इस मामले को लेकर बयान जारी कर एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड जो बीएसई और एनएसई में लिस्टेड एक प्रोफेशनल मीडिया कंपनी है। एकता कपूर और शोभा कपूर का अडल्ट बालाजी से अब कोई संबंध नहीं। देशभक्ति और बाप बेटे के उलझे रिश्ते पर बनी फिल्म सरजमीन जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार काजोल के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आ रहे। काजोल ने पृथ्वी के साथ काम करने के अनुभव और डायरेक्शन की चुनौतियों पर बात की। पृथ्वी ने कहा कि हर लड़का अपने पिता की तरह बनना चाहता है। इब्राहिम अली खान इस वक्त ओटीटी रिलीज फिल्म सरजमीन में नजर आ रहे। फिल्म में इब्राहिम के लुक और एक्टिंग ने सबका ध्यान खींचा। इसी बीच एक्टर का स्पेशली एबल्ट फैन के साथ एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। भारत और पंजाबी फिल्मों पर बयान देकर विवादों में आए पाकिस्तानी कॉमेडियन और एक्टर इफ्तिखार ठाकुर को अब सब अपने ही देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा। चिनौती ने कहा कि भारतीय पंजाबी इंडस्ट्री पहले से ही तेजी से फल फूल रही और कई सुपरहिट फिल्में पाकिस्तानी कलाकारों के बिना भी बन चुकी हैं। नाराजगी जताते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के कलाकार जब एक रियलिटी शो बिग बॉस का नया सीजन जल्द ही शुरू होने जा रहा। जियो हॉटस्टार ने बिग बॉस सीजन 19 का एक प्रोमो जारी किया। प्रोमो में शो का नया लोगो दिखाया गया। इस नए प्रोमो को जियो हॉटस्टार रियलिटी ने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया। कैप्शन में लिखा, काउंटडाउन शुरू हो गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ और डिप्रेशन की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। भोपाल में रात से ही तेज बारिश हो रही। शुक्रवार को उत्तरी हिस्से में जमकर बारिश हुई। नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट 10-10 फीट तक खोले गए। बरगी और बारना डैम के भी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर जारी। रायपुर में रात भर तेज पानी बरसा। कोरबा के घिनारा नाला का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई गांवों से संपर्क टूट गया। सोन नदी में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक बह गया, जिसकी तलाश जारी। इस बीच मौसम विभाग ने राजनांदगांव, मुंगेली और कबीरधाम जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया। मौसम विभाग ने 59 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। शुक्रवार को लखनऊ, बाराबंकी समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। तेज आंधी से कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। बिजली और बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम अगले 3 दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। इसके असर से जयपुर, अजमेर, दौसा में शुक्रवार देर रात से बारिश हो रही। अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।